एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम साइंस में अपना बायो वाला पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। और हमें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, और जिनकी वजह से क्या होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो उसको शो करता है। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं मेजरली जो हमारे पास न्यूट्रिशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, एक को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है ये दो वर्ड से निकला है। ओके, वन इज कॉल्ड ऑटो। ठीक है, अब देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मीन होता है सेल्फ, है ना। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो किसका यूज़ करता है? वो सनलाइट का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हमारी अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा प्लांट है। ठीक है, क्या है? हमारे प्लांट्स हैं। अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट मतलब कि सनलाइट का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये मैंने एक प्लांट बना दिया। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करेगा? सनलाइट का यूज़ करेगा। ठीक है, सनलाइट के और क्या करेगा, मतलब कि इसको वेट अ मिनट, इसको क्या हो गया? अब देखो क्या होगा, जो हमारा प्लांट होगा वो क्या करेगा, वो सनलाइट की मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। कौन? हमारा प्लांट। ठीक है, और जो प्लांट जो न्यूट्रिशन शो करेगा उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखो अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, किसके लिए? अपने फूड के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लांट है, जैसे ये देखो हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट ने क्या करा, अपने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है। ह्यूमन बींग्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको सनलाइट मिल रहा है, इसको सनलाइट भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से क्या बनाता है? खुद के लिए ग्लूकोज जो है वो फॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर मतलब कि दूसरी चीज़ों के ऊपर, किसके लिए? अपने फूड के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होती हैं वो हमारे पास तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, एक होगा हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या कंज्यूम करता है? एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉलिड फूड जो है वो कंज्यूम करता है, किसमें? हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है,
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स जो होता है उसकी मतलब वहाँ से जो है उसकी बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके। सो लास्ट में हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, अपने होस्ट को हार्म करके, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन आई, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है डेड प्लांट्स पे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स में। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है यीस्ट की और मशरूम्स की, ओके। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक। पैरासिटिक्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइस की एंड टेप वर्म्स की, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जैसे हम मतलब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब अलग अलग सोर्सेज के ऊपर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाती है एग्जांपल, ह्यूमन बींग्स, वी ह्यूमन बींग्स शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वी ह्यूमन बींग्स शो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो ये इसी के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर न्यूट्रिशन, ओके। एक बार हम क्विक रिकैप दे देते हैं, हमने न्यूट्रिशन में जो है वो क्या पढ़ा। देखो न्यूट्रिशन में हमने क्या चीज़ पढ़ी फ्रॉम स्टार्टिंग से, ठीक है। अब देखो क्या है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है वो फूड से, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे पास बेसिकली जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ओके, with the help of carbon dioxide, with the help of water, and ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारा ग्लूकोज, ओके। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करके, ओके। हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की जो एग्जांपल्स आ गई वो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गेज जो है वो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल्स आ गई। हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास तीन आ गए फर्दर टाइप्स आ गई, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक, ओके। अब देखो सबसे पहले हमने सैप्रोफिटिक पढ़ा। सैप्रोफिटिक में क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकिंग मैटर के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी यीस्ट की और मशरूम्स की, ओके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइस की, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइस की। लाइस जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, एक ह्यूमन बीइंग के हेड से ले रहा है, ठीक है। और उसको हार्म यहाँ पर कौन हो रहा है, ठीक है। एक को यहाँ पे बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अनदर पर्सन क्या होगा, यहाँ पर हार्म होगा। तो ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं किसकी किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की और एमोबा की, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो हमारा न्यूट्रिशन इतना ही था। अब हम ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है वो कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।